अगर आपका पीरियड 21 दिन के पहले आ रहा है या फिर 35 दिन के ऊपर जा रहा है, यानी 1.5 महीना, 2 महीना हो जा रहा है, फिर भी आपको पीरियड नहीं आ रहा है, सो दैट इज़ एब्नॉर्मल। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा कॉमन हम लोग देखते हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा दिनों तक के होना, या बहुत ज़्यादा हेवी होना, या तो फिर पेन बहुत ज़्यादा होना, या तो पीएमएस सिम्पटम्स यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि जैसे पीरियड्स होता है उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना, हेडेक होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, मूड स्विंग्स होना, बॉडी पेन होना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे हम लोग बहुत कॉमनली एनकाउंटर करते हैं। बेसिकली इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि रेगुलर पीरियड क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर जब भी हमारा पीरियड रेगुलर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी का फंक्शन ठीक चल रहा है। जैसे अगर आप रोज़ यूरिन पास करते हैं, रोज़ मोशन होना चाहिए, ये जिस तरह से इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से आपका पीरियड का रेगुलर होना भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये दर्शाता है कि आपके जो इंटरनल हॉर्मोन्स हैं, वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। क्योंकि जो पीरियड के हॉर्मोन्स हैं ना, वो सिर्फ़ आपको पीरियड लाने के लिए ज़रूरी नहीं है। वो आपकी स्किन ठीक रखते हैं, आपका हार्ट हेल्थ ठीक रखते हैं। वो सोचते हैं कि आपका बोन स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है? आपका ब्रेन अच्छा रहे, आपका मूड अच्छा रहे। और आपका इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस मतलब जो आपकी गर्भ थैली है, उसका जो अंदर की जो परत है, उसको वो अच्छा हेल्दी रखता है। तो अगर आपका ये सब पीरियड इर्रेगुलर हो रहा है, तो ये सारे हॉर्मोन्स उल्टा-पुल्टा हो रहे हैं। इसकी वजह से आपको जैसे अगर पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ेज़, लिवर डिजीज़ेज़ ये सब होने की भी आशंका हो सकती है। और एंड येस द मोस्ट कॉमन इश्यू इज़ कि आपको इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी भी महसूस हो सकता है। तो अगर आपको ये सब लग रहा है कि आपका इर्रेगुलर पीरियड है, तो ये मत सोचिए कि ठीक है 3-4 महीने मुझे पीरियड नहीं आ रहे हैं, आई एम रिलैक्स्ड, बट ये आगे जाके आपको ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज़ ज़रूर दे सकते हैं। जो नॉर्मल पीरियड होता है, वो 21 से 35 दिन के बीच में आ जाना चाहिए। अगर आपका पीरियड 21 दिन के पहले आ रहा है या फिर 35 दिन के ऊपर जा रहा है, यानी 1.5 महीना, 2 महीना हो जा रहा है, फिर भी आपको पीरियड नहीं आ रहा है, सो दैट इज़ एब्नॉर्मल, ठीक है? और अगर आपका जो पीरियड है, उसका फ्लो जो है, वो 2 दिन भी नहीं हो रहा है, 2 दिन से कम हो रहा है, 1 ही दिन हो रहा है, या तो फिर 8 दिन के ऊपर चले जा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो एब्नॉर्मल। तो अगर आपको फेस हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। इसे हम लोग एक कंडीशन कहते हैं जैसे कि प्यूबर्टल मेनोरेजिया या फिर प्यूबर्टल सेटिंग ऑफ योर हार्मोन्स। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी भी लड़की का पीरियड शुरू होता है, तो उस 1 साल में आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही है, ठीक है? आपके लिए ये हार्मोन्स नए हैं, आपकी बॉडी को नहीं पता है कि इस सब चीज़ को कैसे एडजस्ट करना है। इसके लिए पहले 1 साल आपके पीरियड थोड़े इर्रेगुलर होना, यानी कि 1.5 महीने में पीरियड आना या 2 महीने में पीरियड आना, या फिर बहुत जल्दी-जल्दी पीरियड आना, फ्लो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाना, दैट इज़ नॉर्मल। बट अगर 1 साल पीरियड आके 1 साल भी हो गया है, उसके ऊपर भी आपके पीरियड्स ऐसे ही रह रहे हैं, सो कुछ तो गड़बड़ है और आपको डेफिनिटली इसे चेक करवाना चाहिए। बेसिकली जभी भी आपको पीरियड होता है यानी खून बहना शुरू होता है, तो आपका यूट्रस जो है, वो आपका जो अंदर से ब्लड है, अंदर की परत है, उसको निकालने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो निकलता है नीचे, तो फिर वो एक दर्द का सेंसेशन महसूस होता है, ठीक है? और दूसरी चीज़, जब हमारा पीरियड आता है, तो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो पेन की तरह महसूस होते हैं। तो इसकी वजह से माइल्ड पेन होना नॉर्मल है। अब माइल्ड पेन मतलब आपको थोड़ा-सा पेन हो गया, आपने एक पेन किलर टैबलेट खा ली, ठीक हो गया, ठीक है? या तो फिर ऐसा कुछ पेन कि आपको हो रहा है बट मुझे दवाई खाने की ज़रूरत जैसी नहीं लग रही है। मैं अपना रोज़ाना काम कर सकती हूँ, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, आप बाहर के काम कर रहे हैं, आप सब कर पा रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, ठीक है? तो बट अगर इससे ज़्यादा पेन है कि इतना ज़्यादा पेन है कि आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आपको उल्टी हो रही है काफ़ी, आपको लूज़ मोशंस हो ही जा रहे हैं, आप दवाई खा रहे हो फिर भी पेन नहीं रुक रहा है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम,
ठीक है? अगर आपका माइल्ड पेन है, तो आप डेफ़िनिटली अपने डाइट में रिस्ट्रिक्शन करके, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा नमकदार खाना पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले से ही बंद कर देना है। आपको पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। आपको कैफ़ीन, चाय ये सब की बहुत ज़्यादा कम मात्रा में इसका सेवन करना है। और कुछ चीज़ें जैसे होती है, जैसे आप फ्रूट्स खा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, या तो डार्क चॉकलेट है या गुड वार्म शॉवर्स है, जैसे आप थोड़ा गुनगुने पानी से नहा लिए तो उससे भी पेन कम हो जाता है। कुछ योगा पोजेस हैं, उससे भी पेन कम महसूस होता है। तो अगर आप ये सारे तरीके अपनाएँ तो डेफिनिटली आपको बहुत यूज़फुल होंगे। बट अगर आपका पेन माइल्ड पेन से ज़्यादा है तो डेफिनिटली आपको इसे जाँच कराना चाहिए। सो हेवी ब्लीडिंग हम तब कहते हैं जब आपका ब्लीडिंग मोर देन 80 ml है। अब ये आप कैसे गिनेंगे कि 80 ml कैसा है? तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो आसान है गिनना, बट अगर आप पैड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप टैम्पॉन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको पैड हर घंटे चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, या तो फिर आपको क्लॉट्स जा रहे हैं जो कॉइन साइज़ से थोड़े बड़े हैं, तो फिर डेफिनिटली दिस इज़ एब्नॉर्मल। या तो फिर आपको टैम्पॉन यूज़ कर रहे हैं, आपको हर 2 घंटे में टैम्पॉन चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, सो वो कंप्लीटली अबनॉर्मल है। या फिर आपको ब्लीडिंग 8 दिन से ऊपर हो रहा है, ठीक है? तो 8 दिन तक के आपका जैसे पहले 1-2 दिन थोड़ा हेवी होना, उसके बाद थोड़ा धीरे-धीरे होके 8 दिन तक के चलना इज़ नॉर्मल। बट 8 दिन के भी ऊपर आपको हो ही रहा है और कंटीन्यूअसली हेवी फ्लो है, सो वो हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो है और इसके लिए आपको डेफिनिटली आपको डॉक्टर की को देखने की ज़रूरत है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है जो 2 दिन भी नहीं हो रहा है, जैसे 1 दिन हो रहा है या 1 एंड अ हाल्फ डे हो रहा है और दिन भर में आपका कम से कम 1 पैड भी नहीं भर रहा है, सो दैट इज़ अबनॉर्मल, ठीक है? और अगर आपको स्पॉटिंग जैसा ही ब्लीडिंग है, पूरा ब्लीडिंग है ही नहीं, जैसे चम्मच भर भी ब्लीडिंग नहीं हो रहा है पीरियड में, तो वो भी अबनॉर्मल है। और कुछ-कुछ लोगों को पीरियड में ब्लीडिंग होता है, उसके बाद अचानक से 1 हफ्ते के बाद दोबारा स्पॉटिंग होता है, फिर 2 हफ्ते के बाद ब्लीडिंग होती है, सो वो भी अबनॉर्मल है। इसका कारण ये है कि आपका जो हार्मोन है, वो जिस लेवल तक पहुँचना चाहिए, उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसे भी हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट आपको करानी चाहिए और इससे डेफिनिटली टोटल रिलीफ मिल जाएगा। फीमेल हॉर्मोन्स है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये हर चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम का आ जाना, यानी स्ट्रेस हो जाना, या तो फिर आप बीमार हैं, आपने एंटीबायोटिक्स खाए, आप एडमिटेड हैं, इसकी वज़ह से भी आपका पीरियड ऊपर-नीचे हो सकता है। तीसरी चीज़ है, अगर आप कुछ फिज़िकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो इसकी वज़ह से भी पीरियड या तो जल्दी आ सकता है या डिले हो सकता है। अदर थिंग इज़, अगर आपने कोई मेडिकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, आप कोई ऐसी टैबलेट्स हैं जो आपके हार्मोन्स को अफेक्ट कर रही हैं, तो ये भी आपका पीरियड डिले हो सकता है। जैसे कुछ लोग अपने एक्ने के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन दे दिए, तो उसकी वजह से भी डिले हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपने जैसे कोई आपका वेदर चेंज हो गया या आपने लोकेशन चेंज कर लिया या आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, खाना-पीना पहले बहुत हेल्दी था, अभी अनहेल्दी हो गया। पहले आप अच्छे से एक्सरसाइज़ करते थे, अभी उतना एक्सरसाइज़ नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके पीरियड्स को अफ़ेक्ट करती हैं। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। तो इस चीज़ में क्या होता है, आपके पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। जैसे कभी-कभी 2 महीने में आते हैं, 3 महीने में आते हैं, 6 महीने में आते हैं, कभी-कभी तो बिना टैबलेट के नहीं आते। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को हाइपर एंड्रोजेनिक सिम्पटम्स यानी कि हेयर फॉल होना, या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल आना, या फिर बहुत ज़्यादा मुँह पे बाल आना, या ब्रेस्ट के आजू-बाजू में बाल आना, पेट के पास बाल आना, ये सारे सिम्पटम्स भी होते हैं। तो ये जो है, जैसा कि मैंने कहा, ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी है, ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर भी है। बहुत लोगों की लाइफ़स्टाइल, जैसे खाना-पीना अगर पहले हेल्दी था, अभी नहीं है, या पहले से ही अनहेल्दी रहा है, एक्सरसाइज़ की कमी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद की कमी है, या फिर कुछ जेनेटिक कंडीशंस है, तो इसकी वजह से भी पीसीओएस हो सकता है। ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को ना कि इर्रेगुलर बनाता है, बल्कि ये आगे जाके हमें इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी या अबॉर्शन इश्यू, ये सारी चीज़ें भी दे सकता है। और बिकॉज़ ये एक सिंड्रोम है,
हमने देखा है कि इसकी वजह से आगे जाके डायबिटीज़ होना या प्री डायबिटीज़ होना या कोलेस्ट्रॉल होना, ये सब भी बहुत कॉमन है। तो इसके लिए पीसीओएस को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हर 5 में से 1 लड़की को पाया जाता है और इस वजह से इसे ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सो पीरियड जब आपका होना होता है, जैसे अगर आपका 7 तारीख को पीरियड आना अपेक्षित है, तो फिर 1 हफ्ता पहले से यानी 1 तारीख पहले से कुछ ऐसे सिम्पटम्स का हो जाना जो कि पीरियड के हार्मोन का उथल-पुथल होने की वजह से हो रहा है। जैसे कि आपको थोड़ा-सा थकावट महसूस होना नॉर्मल से ज़्यादा, चिड़चिड़ापन हो जाना, छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, या तो फिर ब्रेस्ट हेवीनेस होना, या ब्रेस्ट ऐसा लग रहा है कि उसे टच भी करूँगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, या तो माइग्रेन हो जाना, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, हमेशा सर दर्द रहना, बहुत ज़्यादा खाने की अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट खाने की क्रेविंग करना, बहुत ज़्यादा लोगों को स्वीट या नमकीन खाने की इच्छा होती है। या तो फिर बहुत लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे पैर पे सूजन आ गई है, फेस पे सूजन आ गई है, हेवीनेस फील हो रहा है, पेट में भी। तो ये सारे सिम्पटम्स जो होते हैं, ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में गिने जाते हैं।